आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2006 में आई अमेरिकन साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म आइडियोक्रेसी, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 से, जहां ये बताया जाता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट पर है। ज्यादातर साइंस फिक्शन थ्योरीज ने ये भविष्यवाणी की है कि इंसानों का भविष्य और भी ज्यादा एडवांस्ड होगा, जिसमें आज के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट लोग होंगे। लेकिन क्योंकि इंसान फूड चेन के सबसे ऊपरी हिस्से में है, इसीलिए उनका एवोल्यूशन बुरे के लिए ही होगा। बढ़ते समय के साथ लोग और बेवकूफ होते जा रहे हैं। अब ऐसे हालातों में यूएस के एक लाइब्रेरियन, जिसका नाम होता है जोए बाउर्स, उससे उसके सीनियर्स मिलने आते हैं और वो उसके सामने प्रपोजल रखते हैं और उसे एक बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर जोए थोड़ा नाराज होता है, लेकिन फिर भी उसे उन लोगों का कहा मानना होता है और उसका पालन करना होता है। मिलिट्री के कुछ हाईली रैंक्ड ऑफिसर्स की एक प्राइवेट मीटिंग चल रही होती है। यहाँ एक जनरल होते हैं। जनरल बाकी ऑफिसर्स के साथ अपने आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं और अपनी आइडिया को उन सभी के सामने पेश कर रहे होते हैं। जनरल सभी को ये बताते हैं कि साइंटिस्ट ने इंसानों के लिए एक हाइबरनेशन पॉड तैयार किया है जो उन्हें इंडेफिनिट पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रखता है। वो बताते हैं कि हाइबरनेशन पॉड ऐसा है जिसमें इंसान अपने सबसे बेहतरीन आदमियों को उसमें सुरक्षित करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं। वो बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जोए को चुना है क्योंकि बाकी मिलिट्री में वही सबसे एवरेज है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। अब उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक महिला की भी जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए उनकी मिलिट्री में ऐसी कोई महिला नहीं है। इसीलिए जनरल ने इस काम के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को चुना है और उसका नाम है रीटा। जनरल सभी को अपने और रीटा के मैनेजर अपग्रेड की एक साथ खींची गई तस्वीरें दिखाते हैं। आखिर में मीटिंग इस नोट पर खत्म होती है कि अगले दिन जोए और रीटा को हाइबरनेशन पॉड में रखा जाएगा और वो एक्सपेरिमेंट अगले 1 साल तक चलेगा। ये एक कॉन्फिडेंशियल एक्सपेरिमेंट होता है जिसका जिक्र वहाँ बैठे लोगों को किसी से भी करने से साफ मना किया गया होता है। अगले दिन रीटा और जोए पॉड में जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जोए रीटा को अपने बारे में बताता है और रीटा से उसके बारे में पूछता है, लेकिन रीटा जोए को अपनी असलियत नहीं बताना चाह रही होती है। इसीलिए वो जोए को बताती है कि वो एक पेंटर है। अब वो लम्हा आता है जब जोए और रीटा दोनों को हाइबरनेशन पॉड में डाल दिया जाता है। रीटा घबराकर एक बार उसमें से उठ जाती है, लेकिन फिर जोए उसे विश्वास दिलाता है कि सब ठीक होगा, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने हाइबरनेशन पॉड में चले जाते हैं। यहाँ जनरल को प्रोस्टिट्यूशन रिंग के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों के साथ साथ अपग्रेड को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले की वजह से वहाँ मिलिट्री बेस को बंद कर दिया जाता है और अब उन दोनों के हाइबरनेशन पर ध्यान देने के लिए कोई नहीं होता। अब जोए और रीटा के हाइबरनेशन पॉड्स कचरे के साथ फेंक दिए जाते हैं। साल दर साल गुजरते चले जाते हैं और इंसानों की इंटेलिजेंस का स्तर गिरता जाता है। अब आता है साल 2505। बीते सालों में लोग छोटी मोटी परेशानियों का सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाते और गार्बेज डिस्पोजल की परेशानी इतनी बढ़ चुकी होती है कि जगह जगह कूड़े कचरे के पहाड़ बने होते हैं। एक दिन कूड़े का पहाड़ नीचे गिर जाता है और इसी कूड़े के बीच में जोए का हाइबरनेशन पॉड भी एक घर में आकर गिरता है। जोए उस पॉड में से उठता है। वो कंफ्यूज होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। जिस घर में जोए का पॉड गिरता है उस घर में एक आदमी होता है और उस आदमी का नाम होता है फ्रिटो पेंडेजो। फ्रिटो इन सब चीजों से अनजान होकर आराम से अपना टीवी एंजॉय कर रहा होता है। जोए को देखते ही वो उसे खिड़की से बाहर पटक देता है। जोए अभी भी नहीं समझ पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि महज 1 साल में उसके आसपास की सारी चीजें बदल कैसे गई। जोए को परेशानी महसूस हो रही होती है, इसीलिए वो पास के हॉस्पिटल में जाता है। वहां जाकर वो रिसेप्शन पर डॉक्टर के लिए पूछता है, जिसके बाद वहां बैठे रिसेप्शनिस्ट एक बटन प्रेस करती है। जोए को पानी पीना होता है, इसीलिए वो एक वाटर फाउंटेन से पानी पीने जाता है, लेकिन उसमें से एक ग्रीन कलर का लिक्विड निकल रहा होता है जो कि एक एनर्जी ड्रिंक होता है जिसका नाम होता है ब्रांडो।
वो वहाँ खड़े एक आदमी से पानी के लिए पूछता है, जिस पर वो हंसता है क्योंकि जोए वो चीज़ मांग रहा होता है जो अब वो लोग सिर्फ टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से पता चलता है कि पूरी दुनिया में हर कोई नहाने धोने और पीने के लिए सिर्फ ब्रांडो का इस्तेमाल करता है। डायग्नोसिस के लिए जब जोए जाता है तब उसके शरीर में जगह जगह प्लग्स डाले जाते हैं। इसके बाद जोए डॉक्टर का इंतजार करता है। डॉक्टर यहाँ जोए को उसकी हालत के बारे में बताता है और उसे दिमागी तौर पर बीमार भी बताता है और वो जोए को $5 मिलियन की फीस जमा करने को कहता है। और जब जोए उसे बिल थमाता है तब वो देखता है कि उस बिल पर तारीख में साल 2505 लिखा होता है। तब उसे एहसास होता है कि वो साल 2505 में दाखिल हो चुका है और बीते 500 सालों से वो हाइबरनेशन में बंद था। जोए को विश्वास नहीं होता और वो खिड़की से बाहर शहर का आलम देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि कुछ बिल्डिंग्स एक दूसरे पर गिरी होती है, कुछ टूटी हुई बिल्डिंग्स रस्सी की मदद से बंधी होती है। डॉक्टर ये देखता है कि जोए की कलाई पर वहाँ के सिटीजन होने का टैटू नहीं बना है। जोए हॉस्पिटल से घबरा कर भागता है और डॉक्टर पुलिस को फोन करता है क्योंकि उसने हॉस्पिटल का बिल भी पे नहीं किया होता है। उसके आसपास सब बदला हुआ होता है। उसके आसपास की सारी चीजें बेवकूफ़ी से भरी होती है, चाहे फिर कोई मूवी हो या फिर कोई डिजिटल ब्रॉड ही क्यों ना हो। जोए को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसे स्कैन नहीं किया जा सकता, जिसके लिए अब उसे कोर्ट में ले जाया जा रहा होता है। यहाँ उसे एक वकील मिलता है जो फ्रिटो ही होता है। कोर्ट में जोए अपनी दलील पेश करता है लेकिन वो उसे साबित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आखिर में उसे गिल्टी करार दिया जाता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। इस दौरान रीटा भी कोर्ट से बाहर आ गई होती है और अपने मैनेजर को फोन मिलाती है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता और इस कॉल के लिए उससे $2000 मांगे जाते हैं। तभी वो एक आदमी को उलझाकर उसे पैसे ले लेती है। जोए को एक टैटू बनाने की मशीन के पास ले जाया जा रहा होता है क्योंकि वहाँ के लोगों के हाथों पर उनकी पहचान कराने के लिए एक टैटू बनवाया जाता है जिसे स्कैन किया जाता है। ये मशीन जोए का नाम नॉट श्योर पड़ती है और उसी नाम का एक टैटू उसकी कलाई पर बना देती है। अब उसका नाम नॉट श्योर पड़ जाता है और सभी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। इसके बाद जोए को एक IQ और एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए लेकर जाया जाता है और वहाँ उससे बेसिक सवाल पूछे गए होते हैं। जोए वहाँ और लोगों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो लोग सिंपल से क्वेश्चंस को समझ और सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद एक गाड़ी से उसे जेल में ले जाया जाता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ पर हर एक इंसान बेवकूफ़ है। उनकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर जोए जेल के गार्ड को बताता है कि आज उसे जेल से बाहर निकलना है और वो गार्ड भी उसे वहाँ से जाने देता है, लेकिन वहाँ के अलार्म बजने लग जाते हैं। यहाँ जोए जैसे तैसे करके फ्रिटो के पास पहुँचता है। उसे ऐसा लगता है कि बीते 500 सालों में किसी ने तो टाइम मशीन बनाई है और वो फ्रिटो से उस मशीन तक पहुँचने के लिए मदद मांगता है। पहले तो फ्रिटो उसकी मदद करने के लिए नहीं मानता, लेकिन फिर बाद में जोए उसे पैसों का लालच देता है, जिसके चलते वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इस बीच पुलिस फ्रिटो के घर पहुंच जाती है और वो दोनों खिड़की से घर के बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें रीटा मिलती है जो फिर से उसी आदमी को लूट रही होती है जिससे उसने पहले भी पैसे लिए थे। अब रीटा भी उन लोगों के साथ चल पड़ती है। जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तब बाहर से एक डिवाइस जोए के टैटू को स्कैन कर लेता है, जिसकी वजह से अब पुलिस को जोए की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। पुलिस वहां पहुंचकर उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाती है। फ्रिटो उन दोनों को एक बड़े कॉस्टको स्टोर में ले जाता है जहां जोए के टैटू को स्कैन कर लिया जाता है। जोए को व्हाइट हाउस ले जाया जाता है। वहां उसे सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर बनाया जाता है क्योंकि जितने भी लोग जीवित होते हैं उनमें से जोए का ही IQ सबसे ज्यादा होता है। प्रेसिडेंट कमाचो जोए को अपने कैबिनेट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहां पर जोए को एक नामुमकिन टास्क दिया जाता है और वो ये कि एक हफ्ते में पूरे देश की खाने की कमी को पूरा करना, डस्ट बाउल्स को ठीक करना और वहाँ की खराबी को ठीक करना। जोए को ये पता चलता है कि उस देश में फसलों को ब्रांडो दिया जा रहा है और वो कहता है कि ब्रांडो को छोड़कर इन फसलों में पानी दिया जाए और वैसा किया भी जाता है, लेकिन ऐसा करने में ब्रांडो का काम ठप हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाती है और फसलों में भी उन्हें कुछ खास सुधार नहीं दिखाई देता और इसी वजह से लोग व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं और दंगे होने लग जाते हैं।
न्यूज में ये अनाउंस किया जाता है कि लोगों को बेरोजगार करने के लिए जोए को कोर्ट में ले जाया जा रहा है। उसे एक रात रिहैबिलिटेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस नई दुनिया में रिहैबिलिटेशन तब होता है जब एक बड़े अरीना में एक गुनहगार का पीछा एक बड़ा ट्रक करता है, जिसमें आखिर में उस गुनहगार की मौत हो जाती है। जोए को उस अरीना में ले जाया जाता है। रिहैबिलिटेशन को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है, जहां एक छोटी गाड़ी में बैठे जोए का पीछा एक बड़ा ट्रक कर रहा होता है। इस दौरान रीटा बाहर उगे एक फूल को देखती है। उसे ये एहसास होता है कि जोए का फसलों को पानी देने का आइडिया काम कर गया। वो फ्रिटो को उस एरिना में ले जाने के लिए बोलती है। रीटा उगी हुई फसलों को टीवी पर दिखाने का प्लान बनाती है। एरिना में पहुंचकर कैमरामैन को पैसे देकर उसे फ्रिटो के साथ जाकर फसलों की शूटिंग करने को कहती है और फिर वो मॉनिटरिंग रूम में जाती है और स्क्रीन पर उन फसलों को उगते हुए दिखाया जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट कमाचो जॉय को बचा लेते हैं और उसकी सजा माफ कर देते हैं। इसके बाद वो एक मशीन को टाइम मशीन समझ के उसमें जाते हैं, लेकिन असल में वो एक बच्चों की राइड होती है। कुछ महीनों बाद जोई को वहां से प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है और रीटा से उसकी शादी हो जाती है। उनके 3 बच्चे होते हैं जो दुनिया के सबसे स्मार्ट बच्चे होते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।